एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यार जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हमें कुछ लाइंस ऑफ कोड को रिपीटेडली यानी कि बार बार अगर हमें एग्जीक्यूट करानी होती है तो हम लूप्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार अगर मान लो मुझे अपना नेम प्रिंट कराना है, सो व्हाट आई विल डू, console.log, और मैं अपना नाम यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, इसे रन करते हैं तो यार मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, बट अगर मान लो मुझे ये नाम 5 बार प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यही सेम लाइन ऑफ कोड मुझे 5 बार लिखनी पड़ेगी। मैंने इसे 5 बार लिख दिया है और अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो 5 बार मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। पर क्योंकि यार यहाँ पर सिर्फ 5 बार प्रिंट कराना था तो मैंने 5 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया और अपना नाम 5 बार प्रिंट करा लिया। बट यार अगर यही सेम चीज मुझे 20 टाइम्स, 50 टाइम्स या 100 टाइम्स करनी है, सपोज मुझे अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो इसके लिए मुझे 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा लेंदी काम हो जाएगा और ये हमारे कोड को काफी कॉम्प्लेक्स बना देगा, क्योंकि यार इतना कुछ हमें टाइप करना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसी वजह से हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, लूप्स का यूज इसीलिए होता है कि अगर कोई लाइन ऑफ कोड हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करानी है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे 100 बार अपना नाम प्रिंट कराना है तो 100 लाइन ऑफ कोड लिखने की जगह सिर्फ 3-4 लाइन में हम आराम से अपना कोड लिख सकते हैं और अपना नाम 100 बार या 1000 बार, जितनी बार भी हमें प्रिंट कराना है, लूप की मदद से हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, जावास्क्रिप्ट में जनरली 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, बट अब यार नए लूप्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जैसे कि फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप। बट फॉर इन और फॉर ऑफ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग एरेज वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान चुके होंगे, एरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में, क्योंकि तब हमें और अच्छी तरीके से फॉर इन और फॉर ऑफ लूप का यूज समझ में आएगा कि हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। यार फॉर लूप का क्या सिंटैक्स होता है? सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड यूज करेंगे और इस ब्रैकेट में हमें 3 चीजें लिखनी होंगी। क्या क्या? पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा अपडेशन या आइटरेशन। तो मान लो मैं यार यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देती हूँ, i इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज भी कर दिया 0 से। ठीक है, इसके बाद हम सेमीकोलन यूज करेंगे और अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगी। कंडीशन क्या होगी? मैं क्या चाहती हूँ? अपना नाम कितनी बार प्रिंट कराना, सपोज 10 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या कहूंगी? i इज लेस देन 10, मतलब जब तक 10 से छोटा है तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। अगेन एक सेमीकोलन लगाएंगे और अब हम अपडेट करेंगे इस वेरिएबल को, i प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, ये हो गया हमारा कंडीशन और ये हो गई हमारा अपडेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज करेंगे और इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो क्या लिखेंगे? मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है, इस वजह से मैं यहाँ पर अगेन अपना नाम लिख देती हूँ, वैष्णवी। ठीक है, पहले मैं इसे रन करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। हम देख पा रहे हैं 10 बार मेरा नाम प्रिंट हो गया है। ठीक है, सिर्फ 3 लाइन के कोड में हमने क्या देखा कि मैं 10 बार अपना नाम प्रिंट करा पा रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 10 हटाकर 100 लिख दूं तो सिर्फ 3 लाइन के कोड में मैं 100 बार अपना नाम प्रिंट करा पा रही हूँ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं लूप्स की मदद से हमारा काम कितना आसान हो जाता है। बट अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा यार, ये इनिशियलाइजेशन देखेगा। ठीक है, ये देखेगा आई क्या है, आई की वैल्यू 0 है। उसके बाद ये इस लूप के अंदर आएगा, सॉरी, सबसे पहले ये आई की वैल्यू देखेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ठीक है,
कंडीशन चेक करेगा, पहले इसने देखा आई की वैल्यू 0 है, तो क्या 0 100 से कम है? 100 को 10 कर देते हैं यार, आसानी होगी समझने में, ठीक है? सो आई की वैल्यू 0 थी, अब इसने कंडीशन चेक करी, तो इसने देखा कि हाँ यार, आई की वैल्यू अभी 0 है और 0 तो यार 10 से छोटा होता है। अगर कंडीशन ट्रू है, तो फॉर लूप के अंदर आएगा और ये कोड जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर जाएगा, जो भी फॉर लूप के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? ये यहाँ से बाहर निकल के अपडेट करेगा आई की वैल्यू को। अब आई की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है? अब आई की वैल्यू 1 हो गई है, अब फिर से कंडीशन चेक करेगा। यार 1 भी छोटा होता है 10 से, फिर इस ब्लॉक के अंदर आएगा और फिर से यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर अपडेट होगी वैल्यू, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है? फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 छोटा होता है 10 से, फिर इस ब्लॉक के अंदर आएगा, मेरा नाम प्रिंट कराएगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू अपडेट होगी, तो इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, टिल द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है? सो आई होप कि ये कैसे वर्क करता है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करते हैं, कंडीशन देते हैं, उसके बाद अपडेट करते हैं वेरिएबल को और उसके बाद जो भी कोड हमें एग्ज़ीक्यूट कराना है, वो फॉर के जो ब्लॉक है उसके अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है? जब तक ये कंडीशन, ये जो गिवन कंडीशन है, जब तक ये ट्रू रहेगी, तब तक इसके अंदर का जो कोड है वो एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही हम देखेंगे कि i की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक तो ये चलेगा, ठीक है? पर जैसे ही हमारी i की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होने के बाद 10 हो जाएगी, अब क्या होगा? 10 क्या 10 से छोटा है? नहीं है ना यार, 10 तो 10 के बराबर होता है, छोटा थोड़ी होता है 10 से। तो अब इसका जो अंदर का कोड है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? सो आई होप कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं व्हाइल लूप पे। व्हाइल लूप में क्या होता है यार? व्हाइल लूप में क्या होता है? अ, मतलब लगभग सारे लूप्स एक जैसे ही हैं, बस इसमें क्या होगा, इसका सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है। इसमें हम व्हाइल कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर कंडीशन लगाएँगे, ठीक है? और उसके बाद इसके अंदर का कोड जो है वो एग्ज़ीक्यूट तब तक करेगा, जब तक कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फ़ॉल्स हुई, इस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? और इसमें हमारा इनिशियलाइज़ेशन और वो जो अपडेशन वगैरह था, ये सब हमें अ, पहले करना है, ठीक है? मतलब हम लोग को इस व्हाइल के बाहर करना है, ठीक है? तो देखते हैं कैसे काम करता है ये। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, लेट काउंट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? मैंने काउंट एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 1 स्टोर करा दिया। अब यहाँ पर मैं व्हाइल कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या देंगे कि काउंट इज़ स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, ठीक है? और अब इस ब्लॉक में जो कुछ भी मैं लिखूँगी, ये हमारा तब तक एग्ज़ीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन फ़ॉल्स हुई, इसके अंदर का कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? तो कोड क्या होने वाला है? console.log काउंट। मैं काउंट को ही प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ काउंट प्लस प्लस, ठीक है? अब इस कोड को समझते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया काउंट नाम का, जिसमें मैंने 1 स्टोर करा दिया। अब ये कंडीशन दे दी है मैंने कि जब तक काउंट जो है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है, तब तक ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट करते रहो बार-बार। क्या करो, पहले काउंट को प्रिंट करा लो, फिर काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दो, ठीक है? इंक्रीमेंट कर दो। अब इसमें क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पहले 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, यहाँ पर जैसे ही आएँगे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है? अब वैल्यू 2 हो गई, फिर इसके अंदर जाके चेक करेगा 2 छोटा होता है या इक्वल होता है 10 से? तो हाँ, 2 छोटा होता है। फिर इसके अंदर आएगा, अब क्या प्रिंट हो जाएगा? 2, ठीक है? फिर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 3 हो गई। फिर चेक करेगा कंडीशन जाके, क्या 3 छोटा या इक्वल होता है 10 से? हाँ, छोटा होता है। तो फिर से इस ब्लॉक के अंदर आएगा, यहाँ पर क्या करेगा? 3 प्रिंट कर देगा। और जैसे ही नीचे वाली लाइन में आएगा, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी काउंट की? 4 हो जाएगी। फिर 4 चेक करेगा कंडीशन कि क्या 4 छोटा होता है 10 से या इक्वल होता है? तो ये चीज़ आपकी कंटिन्यू होती जाएगी कब तक? यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 तक तो ये सही काम करेगा और यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर क्योंकि 10 प्रिंट हो चुका है, तो अब यहाँ पर काउंट प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी 11, क्योंकि हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 11 हो गया। अब 11 क्या छोटा होता है या इक्वल होता है 10 के? नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 11 तो बड़ा होता है 10 से। तो अब इस ब्लॉक के अंदर हम लोग एंटर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इसी वजह से अब यहाँ केवल 10 तक प्रिंट होगा। ठीक है, एक बार इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, रन करते हैं अपने कोड को। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है। 1 प्रिंट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हुआ, केवल 11 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम 11 पे आए, जब काउंट की वैल्यू 11 हो गई यहाँ पर, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। और हमें पता है कि ब्लॉक के अंदर का कोड सिर्फ तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू। ठीक है, सो आई होप कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो हमने फॉर लूप कवर कर लिया, व्हाइल लूप कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। तो यार डू व्हाइल लूप क्या होता है कि व्हाइल लूप से लगभग सिमिलर होता है व्हाइल लूप के, बस इसमें केवल एक डिफरेंस होता है। जैसे कि व्हाइल लूप में जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है, भले ही कंडीशन फॉल्स हो, पर जो भी इस ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है वो एटलीस्ट एक बार तो जरूर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगेन मैं क्या वेरिएबल ले लूँ, सपोज ए ले लेती हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए, जिसकी वैल्यू मैंने 1 दे दी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डू, डू कीवर्ड यूज किया और यहाँ पर ये ब्लॉक बना दिया। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लिखेंगे और यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, जो ए है हमारा, ये छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कोड लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर जो भी कोड है, मान लो यहाँ पर हमें कंसोल डॉट लॉग कराना है ए को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारी कंडीशन है और ये हमें प्रिंट कराना है, और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ ए प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यार, डू के अंदर, डू ब्लॉक के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है वो मैं एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ। ठीक है, और व्हाइल में मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी है। डिफरेंस ये है कि अभी तो अगर जब मैं इसे रन करूंगी तो क्या होगा, वही बात है, पहले यहाँ पर अंदर आएगा इस ब्लॉक के 1 प्रिंट होगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 प्रिंट होगा। यहाँ जब आएंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 स्मॉलर या इक्वल है 5 के, हाँ है, तो फिर से क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, अब यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 होगी, फिर कंडीशन चेक होगा, 3 स्मॉलर या इक्वल है 5 के, हाँ स्मॉल है, तो फिर से इस ब्लॉक के अंदर हम लोग आएंगे और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, अब 3 प्रिंट होगा। इसी तरीके से यार 5 तक ये चीज प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पर 5 प्रिंट होगा ना यार, यहाँ पर ए प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब 6 हो गई, अब यहाँ पर कंडीशन चेक की, क्या 6 स्मॉलर या इक्वल होता है 5 के, नहीं होता है, तो इस वजह से अब की बार इस ब्लॉक के अंदर हम लोग एंटर नहीं करेगा हमारा जो लूप है। ठीक है, सो वही जो व्हाइल लूप के मतलब केस में था, वही चीज डू व्हाइल के लूप में, डू व्हाइल लूप के केस में भी वही चीज है। बट यहाँ पर मैं आप लोग को जो डिफरेंस समझाना चाहती हूँ, अब वो समझना। जैसे हमने देखा कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप ये दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है यार कि अगर डू व्हाइल लूप के केस में, अगर ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर दी है, अगर मान लो ये फॉल्स भी हो जाती है, ठीक है, मान लो इनिशियली अगर ये फॉल्स भी है, तो भी डू वाइल मतलब जो डू ब्लॉक है इसके अंदर का जो कोड है ना, वो एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अभी के लिए मान लो मैं ये चीजें हटा देती हूँ थोड़ा। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या किया, मान लो कुछ ऐसी कंडीशन ले लेते हैं जो कि इनिशियली फॉल्स है। ए की वैल्यू हमने क्या ली है, 1। मान लो मैं चाहती हूँ
ए जो है वो जब तक ए छोटा है 1 से, तब तक हमारा ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है? तो कंडीशन पहले ही फ़ॉल्स हो गई क्योंकि हमने ए की वैल्यू क्या ली है 1, ठीक है? और यहाँ पर कंडीशन क्या दी है? ए जो है वो छोटा होना चाहिए 1 से। तो क्या 1 1 से छोटा होता है? नहीं ना, इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली कंडीशन यहाँ पर हमने फ़ॉल्स ले ली। अब क्या होगा? कंडीशन फ़ॉल्स है, इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि इस ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होना चाहिए। बट फिर भी ये एग्ज़ीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि यही डिफ़रेंस है डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में कि व्हाइल लूप में अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स है, तो इसके जो अंदर ये जो ब्लॉक के अंदर कोड है, ये एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा। बट डू व्हाइल में क्या होता है, भले ही कंडीशन फ़ॉल्स है, बट एट लीस्ट एक बार इसके अंदर का कोड एग्ज़ीक्यूट ज़रूर करेगा। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम जैसे ही कंडीशन फॉल्स है बट इसके अंदर आएँगे इस ब्लॉक के अंदर और हम देखेंगे हमें ए प्रिंट कराना है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 एक बार प्रिंट होगा। लेट्स सी। तो देखो, यहाँ तक तो ये ऊपर वाला कोड हो गया 10 तक। ये 10 तक क्या हो गया? व्हाइल लूप का कोड है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो 1 प्रिंट हो रहा है, ये हमारा डू व्हाइल वाला हो रहा है। ठीक है? सो आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू व्हाइल लूप बट एंश्योर्स दैट इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स द कोड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। ठीक है? सो आई होप कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।